दिल्ली में हुए प्रदर्शन को लेकर भाजपा का क्या आधिकारिक रूप है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष जिस तरीके से हताश हुआ, अब कुछ लोगों के साथ, कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कम्युनिस्ट हो, कुछ युवाओं को बरगलाकर वो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। हमने देखा जंतर मंतर पर इन सभी का जमावड़ा था। जब ये सरकार की कोई कमी नहीं निकाल पाए और जिस तरीके से भारत आज पूरे विश्व में अग्रणी रूप से प्रोग्रेस कर रहा है, हर मोर्चे पे सफल है। जिस तरीके से ईरान अमेरिका के युद्ध के बावजूद भी भारत ने अपने आप को ढंग से खड़ा किया हुआ है। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, भारत में कभी किसी चीज की शॉर्टेज नहीं। इन सब चीजों से बौखला कर ये विपक्ष इस तरह की ओछी हरकतें कर रहा है। कुछ जी। लोगों का मानना था कि नीट का, हम सब ने देखा आज के समय में सरकार प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है। जैसे ही सरकार को पता लगा कि एग्जाम में कुछ गड़बड़ी हुई है, सरकार ने खुद रद्द किया। उसके बाद री एग्जाम हो चुका, री रिजल्ट आ चुका, बच्चे सब खुश हैं और इस सारी कार्य प्रणाली से खुश हैं। पर मैं फिर कहूंगा, जो कुछ लोग जो सरकार को चलने नहीं देना चाहते, वो सब लोग इसके पीछे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है उनके साथ बहुत सख्ती की गई आज प्रदर्शन को हम सबको पता है कि आज भारत की संसद का, पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू हुआ है। तो जब भी मानसून सेशन लगता है, पूरे हमेशा जो कभी से भी हो, संसद के आसपास कुछ सिक्योरिटी मेजर्स किए जाते हैं। आज उसी सिक्योरिटी मेजर्स को तोड़ने की जो कुछ लोगों ने कोशिश की, तो सरकार कानून व्यवस्था बनाने के लिए, सरकार का जो या पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम करेगा, वो कर रहा है। और मेरा निवेदन है कि देश का जो युवा है वो देश का भविष्य है। वो देश की प्रोग्रेस में भागीदारी कर रहा है। पर जो कुछ विदेशी ताकतें हैं या हमारा जो कुछ विपक्ष के लोग हैं, उनको ये चीजें अच्छी नहीं लग रही कि देश तरक्की कर रहा है, तो वो कुछ लोगों को बरगला कर ऐसी हरकतें करा रहे हैं। आप देखिए, जो प्रदर्शन था उनमें क्या एक भी नीट का एक्सपीरियंस था क्या? आप लोगों की उनका एज ग्रुप देखिए, उनका बैकग्राउंड देखिए, आपको एक भी सो कॉल जो नीट का ही कह रहे हैं, एक भी एक्सपीरियंस नहीं मिला। दोबारा जिस तरीके से अच्छे ढंग से एग्जाम हुआ, और सरकार वही अच्छी होती है जो जहां कोई कमी होती है उसको ठीक करती है। सरकार ने कहा कि अगर दिक्कत आई तो उसको ठीक किया। पर क्योंकि विपक्ष के पास अब मुद्दा नहीं है, लगातार विपक्ष चुनाव हार रहा है, बंगाल की हार से वो बौखलाए हुए हैं, बिहार की हार से, असम की हार से, पांडिचेरी की हार से वो बौखलाए हुए हैं। और वो चाहते हैं कि वो चिल्लाए। पर आज पूरा विश्व देख रहा है भारत की तरफ। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की लीडरशिप में जिस तरीके से हम एक आर्थिक महाशक्ति के रूप से निकल के आए हैं, जिस तरीके से हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे हम ठीक से उस संकट से निकल के आए हैं, हमारा ईवी पॉलिसी है, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, हमारा देश में हार्मोनियल रिलेशंस है। तो विपक्ष को वो अपनी आंखों में किरकिर लग रहा है। तो इसलिए ये सारी चीजें विपक्ष के द्वारा प्रायोजित है। मैं निवेदन करूंगा कि अगर किसी को कोई विषय है तो वो बातचीत से करे, और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो इन सब चीजों को वो अब आगे करे। पार्टी ने आपको नई जिम्मेदारी दी है, प्रवक्ता बनाया है और चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में, भारतीय जनता पार्टी इसको क्या तैयारी है? देखिए, मैं प्रवक्ता पहले से ही हूँ, अभी आज घोषणा में मुझे मुख्य प्रवक्ता बनाया। तो एक्चुअली दिल्ली में हमारी रेखा गुप्ता सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी की लीडरशिप में आज नई टीम की घोषणा भी है, मैं सबको बधाई देता हूँ।
हम सब दिल्ली को, चाहे सरकार हो, जिस संगठन हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के हिसाब से जो 2047 में विकसित भारत का विजन उन्होंने रखा, इसी तरीके से पूर्णतः विकसित दिल्ली का जो सपना है वो हम पूरा करें, सरकार और संगठन मिलकर करें। आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी जो ईवी पॉलिसी लेके आई है, उससे पहले आयुष्मान योजना लेके आई, प्रदूषण पे काम करना, यमुना जी पे काम करना, रोज नए नए डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, हमारे सभी मंत्री कर रहे हैं। सरकार के काम जो हो रहे हैं, संगठन में जो उनका योगदान है, उन सबको आप लोगों के बीच में रखने का काम पार्टी ने दिया है। आप सब लोगों के सहयोग से उसको ठीक से करूंगा।